ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 15। आइए भक्तों, आगे की कथा रसपान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपनी गृह को प्रस्थान किया, तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? हे प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? हे प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? यह सब विस्तार से बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृतखंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्र में काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रास मंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में प्रोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगींद्रियों के गुरु के भी गुरु है। जो जिसका अंश होता है उस अंश के सुख से सुखी होता है। हे प्रभु, आपने ये वर्णन किया है। आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें ही आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान है। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई है। आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म में नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश है। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते, न वेद ही जानता है। फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शुक्र, वामन, कल्कि, बुध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश है, तथा अन्य कितने भी अवतार हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। वे स्वयं ही बैकुंठ तथा गोकुल में निवास करते हैं। बैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और वे रूप भेद से चतुर्भुज है। गोलोक और गोकुल में वे द्विजभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणाविंद में चिंतन करते रहते हैं। भला तेज छवियों के बिना तेज कहाँ रह सकता है? हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुँह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तेजस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नागमाता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। हे मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर आकाशवाणी हुई, हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगार सुशोभित किया। अपने पतिदेव श्री केशव जी से मिलना चाहा। उस समय केशव जी अपनी दूसरी पत्नी सरप माता कद्रू के पास थे। केशव जी आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत शोभ हुआ। उन्होंने कद्रू को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो जाए।
इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को शाप दिया कि वे जरा युक्त होकर मर्त्यलोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्यलोक में जाकर श्री हरि के मुखार कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। उसके बाद केशव जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और केशव जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने, ये सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत अप्रेम्य अशस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी का जन्म वृतांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से रक्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। उन दिनों योग माया से श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंगकांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गोर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुबी, आनक और मुरजादी दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मगन हुए देवता शंखध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। दाई ने आकर बालक की नाल काटी, उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस प्राय पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी गोपियां तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान दिया। अनेक प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा। हलधर के जन्म की कथा कही। रोहिणी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्र उत्सव का प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक और जन्म मृत्यु तथा जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त असुखों का विनाशक और श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया। उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुक्त चरित्र पहले कह चुका हूँ। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सो सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगल में सूतिका गार में नंद यशोदा ने देखा। उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ था। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। उसकी दृष्टि गृह के शिखर भाग की ओर लग रही थी। उसका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था, कभी हंसने लगता था। उसके श्रीअंगों में दूली के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। दया ने ठंडे जल से बालक को नहलाया, उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। वर्ष की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिका गार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंदन नंद की बुरी बुरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती है। उसमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित होकर वहां पर परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनसे मंगल पाठ कराया। अनेक प्रकार के बाजे बजाए गए और वंदीजनों ने धन दान दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आनंद पूर्वक उन्हें दिए। हे मुने, तिलोके के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी धान्य की पर्वत, उत्तम राशि वस्त्र, शस्त्रों मनोरम गोएं और दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु और मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि वायु के समान, वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए।
उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया। अंतरज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपिकाओं को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ करा, एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन करवाया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराई हुई नंद भवन में आई। नंदराय जी ने उनको भी अनेक प्रकार के धन तथा रतन दिए। रतन में अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराने लगी और तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और शस्त्रों गायें आदर सहित अर्पित की। ज्योतिष शास्त्रों के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्रित करके पुत्र उत्सव मनाया। ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। हे मुनि, वहां नंद के पुत्र उत्सव प्रसन्न हुई रोहिणी देवी वहां आई। स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक तेल, सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्षपूर्वक रहते थे। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राज्यसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे स्त्रुभूत बाल को नंद के हाथ में दे दिया। उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हो चुके हैं। वही तेरे प्राण हंता है। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं। इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती, साध्वी और पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस कहने लगा, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ। अपने एक स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। हे वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्रों में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो गए। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पाक धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। तुर्लंक्य एवं गहरी खाई से गिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्तरों द्वारा उनका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्माराग मणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्र सुरभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे और परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी कोपांगनाओं से अविष्ट थी। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रतन आदि विभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में स्वर्णमय पात्र और घटबारी असंख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गायें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किन्नर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई शस्त्रों दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया।
उसे महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमलाई लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हो। गोपियाँ और गोपों ने उसे प्रणाम किया, कुशल समाचार पूछा, उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया, पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना भी गोप बाल को देखकर कुशल मंगल पूछने लगी। वह सुंदरी मुस्कुराई और सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा कि हे स्वामिनी, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है, यह भी बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह मधुर वाणी से बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मणी की भार्या हूँ। मैंने एक संदेह वायक के मुख से मंगल सूचक संवाद सुना कि वृंदावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने, उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवाकर उसे ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बार बार उसका मुँह चूमा। सुखपूर्वक बैठकर श्रीहरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। मुनि वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगे। वह उतान मुँह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रक्तसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चमर डूल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण और दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रतन में कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे हुए थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूतना को उस रथ पर बिठाकर गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित रह गई। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। हे मुनि, यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मण के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंदराय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अंगूर और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा कि भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्रीहरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उसके परम धाम में गई? नारायण जी बोले कि हे देवेश्वर, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन वह संकल्प लिया, यदि इस पुत्र के समान मेरी पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्षस्थल पर बिठाती। भगवान से उनका यह मनोरथ छिपा न रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। हे मुनि, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? हे वीरवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। उसके अतिरिक्त भी जो भी श्री कृष्ण मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।